प्रदेश भर में बंद रहेंगे आज पेट्रोल पंप। वैट घटाने समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल। कल सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को दी बधाई। कहा, देश और प्रदेश का नाम हमेशा से किया है रोशन। 12 खिलाड़ी और 4 प्रशिक्षकों को मिला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। खेल मंत्री संदीप सिंह का कुश्ती अखाड़ों पर बयान। बंद किए जाएंगे अवैध अखाड़े। महिला कुश्ती खिलाड़ी की हत्या के बाद लिया फैसला। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तितलाना टोल प्लाजा पहुंचकर किसानों से की मुलाकात। कहा, किसानों की समस्या नहीं होगी अनसुनी। 15 से 19 नवंबर तक होने वाला कपाल मोचन मेला होगा ऐतिहासिक। मेले में करीब 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। कोरोना को लेकर भी विशेष इंतजाम। हरियाणा के 4 जिलों में 17 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में स्कूल बंद रखने का सरकार ने लिया बड़ा फैसला। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। हरियाणा में पेट्रोल पंप डीलरों ने 24 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है, जो कल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। बता दें कि ऑल कंपनी डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर यह हड़ताल की जा रही है। पिछले 4 साल से कमीशन न बढ़ाए जाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश व्यापी हड़ताल ये जारी है। हरियाणा में ऑल डीलर एसोसिएशन द्वारा हड़ताल कर दी गई है। सभी पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। आज सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद हैं, जो कल सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। क्या मुद्दे हैं ये जानते हैं। यमुनानगर में डीलर एसोसिएशन के एक पदाधिकारी हैं। जी, आपका नाम? मैं रणदेव तिवारी। ये क्या कारण है, क्या हड़ताल है और कब तक चलेगी? ये सवेरे 6 बजे से कल 6 बजे तक चलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सरकार तक बात पहुँचाने का, और सब भाइयों का सहयोग, कस्टमर का, भाई डीलरों का, सबका बहुत बहुत सहयोग, एकजुटता दिखाने का, पब्लिक का बहुत धन्यवाद। हमारे ग्राहकों का जो हमारे को सहयोग किया, हमारे और आपसे प्रार्थना है कि हमारी बात सरकार तक पहुँचाई जाए, ताकि हमारा सैनिक जो हल निकले अतिशीघ्र, ताकि जनता भी परेशान न हो और हमारे को भी राहत मिले। किस तरह की मांगे हैं आपकी, क्या बदली मांग क्या है? तो डीलर कमीशन है 2017 से एक वैपोरेशन है, एक वैट की है, जो भी एक्साइज घटी है एक्साइज की है। तो इस तरह ही बहुत से हैं जो कि जिन पर विचार करके हल निकालने की बहुत अतिशीघ्र आवश्यकता है। तो ये अपनी मांगे बता रहे थे कि सरकार से, केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से क्या क्या मांगे हैं। इन मांगों को हम भी कोशिश करते हैं सरकार तक पहुंचाने की, पूरा करने की अपील भी करते हैं। तो हरियाणा में सुबह 6 बजे से प्रदेश के सभी कंपनियों के पेट्रोल पंपों की हड़ताल जारी है। वहीं जगाधरी में हमारे सहयोगी पवन शारदा एसोसिएशन के पदाधिकारियों से यहां बात करने के लिए पहुंचे और क्या कुछ बातचीत उन्होंने की है, आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा में जो है पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जो है स्ट्राइक है, तो हम खड़े हैं जगाधरी के जिम्मेदारा पंप पर। जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर उनकी स्ट्राइक है। जी सर, आपका नाम? तो सब ये जो स्ट्राइक है वो किन मुद्दों को लेकर है आप? हमारे ये 3 मुद्दे हैं। एक तो जो बेस ऑयल बिक रहा है, नकली तेल डीजल बिक रहा है, उसको रोकने के लिए है, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड ऑयल है। और दूसरी हमारी कमीशन 2017 से नहीं बढ़ी है, तो वो कमीशन हमारी बढ़नी चाहिए। तीसरा है जो एक्साइज घटी है, तो वो हमें वक्त मिलनी चाहिए। तो ये जो आपकी स्ट्राइक है कब तक चलेगी? ये 16 तारीख सुबह 6 बजे तक चलेगी। तो अगर जो आपकी जो है मांगों को नहीं माना जाता तो आगे रणनीति कैसी रहेगी? इकट्ठा विचार करके रणनीति आगे की बनाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की स्ट्राइक चल रही है, जो है कल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी।
जगाधरी से पवन शारदा, हर खबर हरियाणा। पूरे हरियाणा में जो है पेट्रोलियम डील एक तरफ तो प्रदेश भर में पेट्रोल पंप डीलर हड़ताल पर हैं, तो वहीं टोहाना में रिलायंस के पेट्रोल पंप खुले मिले। जब इस बारे में रिलायंस पेट्रोल पंप के संचालक अजय गोयल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जिन मांगों को लेकर हरियाणा में पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन और पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल कर रहे हैं, उन मांगों से संबंधित नियम रिलायंस पर लागू नहीं होते। जो रिलायंस पंप की बात स्ट्राइक के मामले में है, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है और हमारे हाथ बंधे हुए हैं। और लेकिन दूसरी बात, जो यहाँ की एसोसिएशन है वो पीएसयू की एक होती है और रिलायंस की एक होती है। इन्होंने अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मैसेज, जैसे पंपलेट दूसरे पंपों पे आए हैं, हमारे पास कोई संदेश नहीं आया कि आप भी पंप बंद कीजिए। हड़ताल के जो मुद्दे हैं, पंजाब के अंदर जो टैक्सेज है पंजाब गवर्नमेंट ने काफी घटा दिए हैं और हरियाणा में काफी अप है। हम भी चाहते हैं कि हरियाणा के किसान, हरियाणा के उपभोक्ता को पंजाब के समान सस्ते रेट पे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के खिलाड़ियों को बधाई दी है। सीएम ने कहा है कि कुल 64 में से 17 पुरस्कार हमारे राज्य ने जीते हैं। हमारे खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा ऊंचा किया है। सीएम ने कहा कि अगली बार मेडल्स की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य है। बता दें कि हरियाणा के 12 खिलाड़ी और 4 प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से नवाजा गया। सम्मानित किए जाने पर सीएम ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। सर, आज राष्ट्रपति जी ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया है और हरियाणा के नौजवान खिलाड़ियों ने जो हरियाणा का नाम रोशन किया है, उसको लेकर आपको कैसी फीलिंग हुई? देखिए, आज ये बहुत बड़ा खुशी का अवसर हमारे लिए, जो कि ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में जिस प्रकार हमारे खिलाड़ियों ने इतने मेडल लिए, और वो भी एक खुशी का अवसर था। लेकिन आज तो वो खुशी डबल हो गई कि जब राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो पुरस्कार थे, उसमें खास करके ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, उसमें अर्जुन अवार्ड है, उसमें द्रोणाचार्य अवार्ड है, और इसके अंदर ढेरों अवार्ड हमारे खिलाड़ियों को मिले हैं। और मैं कहता हूं कि कुल 64 में से 17 अवार्ड केवल हरियाणा के खिलाड़ियों को मिले हैं, जो 25% से भी ऊपर बनता है। तो इस प्रकार की खुशी का दिन मैं समझता हूँ और भी हमें लगातार आता रहे। और मैं इस अवसर पर अपने जितने भी खेल प्रेमी, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भी मेडल लिए हैं, जिनको भी पुरस्कार मिले हैं, उन सबको, उनके परिवार के बंधुओं को और हरियाणा की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आगे के लिए क्या टास्क और क्या लक्ष्य आप अपने प्रदेश के खिलाड़ियों और नौजवानों को देना चाहेंगे? देखिए, जब हमने पिछली बार सभी खेल प्रेमी सज्जनों को और खिलाड़ियों को संबोधित किया था, उस समय कहा था कि हमारी जो खेल नीति है उसके अनुसार देश भर में, दुनिया भर में बढ़िया से बढ़िया खेल नीति है। इसमें और भी जो अपेक्षा है, जो सुझाव है, उसको बढ़ाएंगे और हम अपेक्षा करेंगे इस बार जितने मेडल आए हैं इससे डबल मेडल आने चाहिए, ताकि हम देश और दुनिया के लोगों को खेल क्या होता है, खेल को प्रोत्साहन देना है, युवकों को कैसे उसमें रुचि पैदा करनी है, ये रास्ता दिखा सके। हमारा हरियाणा जो है खेलों का हब बने, ये हमारी इच्छा है। तो हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह का कुश्ती अखाड़ों में महिला खिलाड़ियों पर हो रहे आपराधिक मामलों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। हाल ही में सोनीपत में एक अखाड़ा संचालक ने महिला कुश्ती खिलाड़ी और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसे लेकर खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार जल्द ही पहल करेगी, जिसमें सिर्फ मान्यता प्राप्त कुश्ती के अखाड़ों पर ही यहां पर लोग पहुंचेंगे और यही चलेंगे। अवैध रूप से चल रहे कुश्ती अखाड़ों को बंद किया जाएगा। साथ ही साथ अखाड़ों में खिलाड़ियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे। हमने जितने भी ये कह सकते हैं कि अनऑफिशियल जो एक तरीके के जो खिलाड़ियों को तैयार करने वाले जो एक छोटे से अपने घर में हॉस्टल टाइप के बनाए हुए हैं, उनके लिए एक नई चीज हम शुरुआत करने वाले हैं, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसको करवाएगा। उसके अंदर कैमरेज, उसके अंदर वो सुविधा होगी, तभी हम उसको लाइसेंस देंगे। वो लाइसेंस होल्डर ही अपना हॉस्टल शुरू कर सकता है, अपना अखाड़ा शुरू कर सकता है, जिससे कि जो बच्चे हैं वो सिक्योर भी रहेंगे। क्योंकि आजकल जो खिलाड़ी है वो अब आजकल
क्या पहले जमाने से अभी तक जितने भी खिलाड़ी हैं उनको अपनी शरीर को ही उनका धन होता है, दौलत होती है। मैं हमेशा एक पुराने टाइम से अभी तक सुनते आ रहा हूँ पुराने बुजुर्गों से, पुराने बुजुर्ग जो खिलाड़ी होते थे कि जो खिलाड़ी होता है वो अंडे की तरह होता है। चाहे कुछ भी चीज अंडे में आके लगे तो अंडे का नुकसान, चाहे अंडा किसी में जाके लगे तो भी अंडे का नुकसान। तो इस तरीके से अगर हम खिलाड़ी को रखना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, तो उसके लिए लाइसेंस के लिए हम वो प्रावधान लेके आएंगे जल्दी। किसान आंदोलन के समर्थन में पूर्व सीए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितलाना टोल प्लाजा पहुंचे। यहां पर पूर्व सीएम पहुंचने के बाद मीडिया से उन्होंने बातचीत की और बातचीत करने के साथ ही उन्होंने किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए ये भी कहा। इसके साथ ही हुड्डा ने बताया कि 16 नवंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक की जाएगी, जिसमें किसान आंदोलन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच स्पोर्ट्स को लेकर यहां पर GLM प्रोडक्शन एक गाने को फिल्मा रही है, जिसमें सिरसा के कई कलाकारों को मौका दिया गया है। ये गाना यहां पर बॉक्सिंग को लेकर फिल्माया जा रहा है, जिसमें मनदीप जांगड़ा को भारतीय टीम, जबकि यहां पर आसिफ के किरदार में अनिरुद्ध ललित पाकिस्तान टीम के बॉक्सर के तौर पर नजर आएंगे। गाने की शूटिंग हुड्डा स्थित तंवर निवास पर की गई है, जिसमें पत्रकार वार्ता का सीन भी शूट किया गया है। मीडिया से बातचीत में GLM प्रोडक्शन के चेयरपर्सन अवंतिका तंवर ने बताया कि गाने के माध्यम से खेल को प्रमोट किया जाएगा। ये बेसिकली जो गाना है स्पोर्ट्स के ऊपर है और इंडिया पाकिस्तान दोनों की तरफ का मैच बॉक्सिंग पे दिखाया जा रहा है और पूरी शूट सिरसा में ही है। और हमारे सिरसा के मनदीप जांगड़ा जी पहली बारी कोई गाना करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि उन्होंने इस गाने में के थ्रू आ रहे हैं पहली बारी इस इंडस्ट्री में। और शूटिंग यही कि आपको काफ़ी चेहरे, सुशील मानव जी जो बहुत बड़ा चेहरा है आप लोगों के मीडिया लाइन से, वो भी पहली बारी किसी गाने में काम कर रहे हैं, तो सुशील भाई साहब भी हैं। और सिरसा के काफ़ी लोग मिलेंगे और शूटिंग सिरसा में आज का पूरा दिन लेट नाइट चलेगी। तो रोहतक जिले में अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला रोहतक जिले के दतौड़ से सामने आया है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक बैंक को अपना निशाना बनाया, लेकिन गनीमत ये रही कि बदमाशों को बैंक से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। और अब खबर झज्जर से है। झज्जर जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। तो पानीपत के समालखा में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को देखते हुए नगर पालिका की ओर से फॉगिंग की जा रही है। समालखा थाना प्रभारी ने बताया कि दिन में यहां पर डेंगू की वजह से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी के चलते यहां फॉगिंग की जा रही है ताकि लोगों को किसी तरह से थोड़ी राहत दी जा सके। चलिए ब्रेक लेंगे।